एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 6 मीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 6 मीटर चलता है, फिर पीछे मुड़कर 8 मीटर चलने से पहले, पीछे मुड़कर 8 मीटर चलने से पहले अपने राइट मुड़ता है, अपने दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। पीछे मुड़कर 8 मीटर चलने से पहले अपने दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। लिखा भैया? कॉमा लगाओ। फिर पुनः दाहिने मुड़कर, फिर पुनः राइट मुड़कर, फिर पुनः राइट मुड़कर, फिर पुनः राइट मुड़कर 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चलता है और फिर लेफ्ट मुड़कर और फिर बाएं मुड़कर और फिर लेफ्ट मुड़कर 4 मीटर चलता है। 4 मीटर चलता है। बेटा फुल स्टॉप लगा दीजिए, पूर्ण विराम। वह अंत में देखता है कि वह पश्चिम दिशा से दूर जा रहा है। वह अंत में देखता है कि वह पश्चिम दिशा से दूर जा रहा है। पश्चिम दिशा से दूर जा रहा है। तो बताइए अब बेटा डैश लगा दीजिए नीचे, नई लाइन से लिखेंगे। पहला, उसने घर से यात्रा किस दिशा से आरंभ की? उसने घर से यात्रा किस दिशा से आरंभ की? पहला, in which direction he started his journey? उसने घर से यात्रा किस दिशा से, from which direction he started his journey? उसने घर से यात्रा किस दिशा से आरंभ की? दूसरा लिखो बेटा इसी में। उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका तीसरा मोड़ कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका तीसरा मोड़ कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? बेटा थर्ड क्वेश्चन लिखो इसी में, 2 लिखो, तीसरा और लिखो। उसके अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु, उसके अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु, उसके अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? उसके अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? ये लिख पाए? इसको ऑन कर दो। देखिए होता क्या है इन सवालों में, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, ये क्वेश्चन इनमें एक सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि इनमें शुरुआत की दिशा आपको दी नहीं गई होती। आप देखिए क्या ये बताया कि सबसे पहले हम शुरू कहाँ करें? ये तो बताया नहीं।
तो जब भी ऐसे सवाल होते हैं, ये सवाल मेरा बोलने का पर्पस यही है कि इस सवाल की मदद से हम आपको इस पूरे प्रजाति के सवाल समझा देंगे कि जब भी कभी दिशा ना दी जाए तो आपको करना क्या है और कैसे करना है। समझो बेटा, वैसे आमतौर पे दिशाएं होती हैं इस तरह से, 4 दिशाएं। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, दक्षिण दिशा बेटा हमेशा नीचे होती है, पूर्व दिशा हमेशा राइट साइड में होती है और पश्चिम दिशा हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। ये होती है 4 दिशाएं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाती है सर, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है सर, और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाती है बेटा, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम, या इसी को नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, ये कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कैसे लगाएंगे वो देखो बेटा, ठीक है। और आप लोग बता दें, आप लोगों का जो पुलिस का या फोर्स का सीसीजीडी का मतलब कोई पेपर, फोर्स का मेरा मतलब सारी फोर्स आ गई, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई और आपकी प्रॉपर फोर्सेस भी आ गई। किसी भी फोर्स का या पुलिस फोर्स का भी सवाल हो तो उसमें दिशा के सवाल को जरूर देते हैं, ये पहचान है। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे, वैसे तो सर्विस के दौरान भी, लेकिन ट्रेनिंग पे जाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो दिशाओं को लेकर सबसे ज्यादा एक्शन लेते हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। तो इसीलिए दायां बायां दिशाएं, ठीक, तो इन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया उनकी रहती है। इसलिए वो सिखाना भी चाहते हैं कि सबसे ज्यादा दिशा ही सीखो, जो कि उनको हमेशा काम आएगी। तो आप लोग दिशाओं के सवाल को बहुत गंभीरता से लें, वो आपके में देंगे ही नहीं, और ठीक ठाक मात्रा में देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने केंद्र में एक बिंदु लगा दिया। अब इन्होंने हमसे ये कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर कितना चलता है, 6 मीटर। बेटा ये तो बताया नहीं किस दिशा में चलता है। जब भी आपको ना बताया जाए कि किस दिशा में चलता है तो आप किसी भी दिशा में शुरुआत कर सकते हो, जहां आपका मन करे आप किसी भी दिशा में शुरुआत कर देना, आंसर घूम फिर के हर तरफ से वही आता है, सही वाला, ठीक है। आप कहीं भी शुरू कर सकते हो, जहां आपका मन करे किसी भी दिशा में शुरू करो बेटे। तो बताया तो है नहीं उन्होंने, कहीं भेज दो। कहां भेज दे बोलो, चलो पूर्व भेज देते, पश्चिम में जैसा बताओ वैसा भेज दे, चलो पूर्व भेज देते। फिलहाल 6 मीटर भेज दिया आपने, ठीक। आप जो हमको पता था नहीं तो हम कहीं भी भेज सकते ना, मैंने आपसे बोला 6 मीटर भेजा। 6 मीटर चलने के बाद क्या बोला, फिर जो लाइन बोली वही बोलना, एक लाइन अपने बीच में थोड़ी सी ट्विस्ट करने के लिए बोली है। वेरी गुड, इस लाइन को अंडरलाइन कर दो। फिर वो, और इसके आगे अंतिम बार भी लिखा होगा, हाँ ये जो लिखा है ना, अंतिम बार अपने पीछे मुड़कर 8 मीटर चलने से पहले, इतने को अंडरलाइन कर दो, इतने को अंडरलाइन कर दो। अंतिम बार अपने पीछे मुड़कर 8 मीटर चलने से पहले, इतने टुकड़े को अंडरलाइन करो। कर दिया बेटा। ये दरअसल आपको गोल जरूर हमने पहले दिया है, पर इसका इस्तेमाल पहले नहीं होता। ये लाइन आखिरी की लाइन है, पर इसको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए पहले बोल दिया जाता है। तो अंतिम बार ये काम करने से पहले बताओ क्या करता है पहले, अब आगे बढ़ो, अपने दाएं मुड़ता है। तो अब पहले आपको दाएं मुड़वाना है। देखो दाएं, तो बेटा दाएं मतलब नीचे ही होगा, दाएं मुड़ता कितना, 10 मीटर दाएं मुड़ता और 10 मीटर चलता। आगे बोलो भैया, पुनः दाएं मुड़कर 12 मीटर। दोस्तों आपके हिसाब से दायां हमने सही मोड़ा, बोलो भैया। अगर आप नीचे देख रहे हो तो बेटा दायां इधर ही होगा, दायां मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। शाबाश, आगे बताओ। फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर, बाएं मुड़कर 4 मीटर, भैया बाएं मुड़कर 4 मीटर, सही है। अच्छा यहां तक लाइन मेरे ख्याल से आखिरी लाइन पढ़ लेना, पूरा हो गया। अब वो जो अंतिम वाली एक लाइन आपने बीच में अंडरलाइन करके रखी है, उस लाइन को अब पढ़ो। अंतिम बार पीछे मुड़कर 8 मीटर चलने से, बस इतना। अंतिम बार अपने पीछे मुड़कर 8 मीटर चलता है, ठीक है। अब यहीं पर देखो, अब अंतिम मोड़ अब आ गया है, क्योंकि अभी तक जितना मुड़ना था मुड़ चुका, अब अंतिम बार मुड़ने जा रहा है। अब अंतिम बार मुड़ने जा रहा मतलब इसके बाद अब नहीं मुड़ेगा, बस यही अंतिम है। तो अंतिम बार पीछे मुड़ेगा, तो बेटा पीछे मुड़ेगा तो जो व्यक्ति नीचे देख रहा है अगर वो पीछे मुड़ेगा तो ऊपर देखने लगेगा। और पीछे मुड़कर 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर का मतलब ये हो गया 4 तो ये चल लेगा, 4 और चलवा दो बेटा। तो आप बताइए कि लगभग बेटा, लगभग यहाँ कहीं कह सकते हैं कि नहीं भैया, सही है। 8 मीटर, ये टोटल दूरी कितनी हो गई है, 8 मीटर हो गई, सहमत हो। अच्छा यहीं पे आगे क्यों रोक दिया, यहाँ तक ले आते, यहीं पे क्यों रोक दिया, ये ऊंचाई कितनी थी 10, तो 10 से तो छोटे ही रहेगा 4, समझ में आ रहा है। तो बेटा अंत में भाई साहब यहाँ पहुंच गए, ठीक। अंत में भाई साहब का चेहरा ये, और अब आखिरी में एक लाइन और लिखी क्या लास्ट में, वह देखता है कि वह पश्चिम दिशा से दूर जा रहा है।
अब सभी लोग बात ध्यान दो, ये जो हमने तीर का निशान लगाया है, ये रेड कलर से मान लो, लाल रंग से जो लगाया बेटा, अगर इसकी बात करें, लाल रंग से जो ये तीर का निशान लगाया है, ये व्यक्ति का अंत में चेहरा है, ठीक। अंत में व्यक्ति ऊपर चला जा रहा है, तो अगर ऊपर चला जा रहा है तो किस दिशा की ओर चला जा रहा है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चला जा रहा है। सही बात है। इस समय आपने सवाल को भूल जाइए थोड़ी देर, वो अंत में इसमें उत्तर दिशा की ओर चला जा रहा है, और अगर उत्तर की ओर भागता चला जा रहा है तो किसी दिशा से दूर भी तो होता जा रहा है। अगर वो उत्तर की ओर भाग रहा है तो किस दिशा से दूरी बढ़ेगी? दक्षिण से दूरी बढ़ेगी। सही बात है। तो इस समय वो दक्षिण दिशा से दूर होता जा रहा है इस समय, इस चित्र में, जबकि हमारा सवाल कुछ और कह रहा था। हमारा सवाल ये कह रहा था कि वो पश्चिम दिशा से दूर होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये दक्षिण बैठा था, अगर इसको हम काट कर इसका नाम ही जबरदस्ती अपनी तरफ से पश्चिम रख देते हैं अगर, तो अब बताओ वो व्यक्ति जब ऊपर भागेगा तो क्या पश्चिम से दूर होता जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे भैया? तो हमने क्या किया, इसका नाम पश्चिम रख दिया। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि जबरदस्ती इसका नाम पश्चिम रख दे, नहीं सर, वो जो पश्चिम पुराना वाला था वही उठकर यहाँ आया होगा। तो अगर यही वाला पश्चिम उठकर यहाँ से यहाँ आ गया होगा, अगर यही वाला पश्चिम उठ के यहाँ से यहाँ आ गया होगा, तो ये दक्षिण को धक्का मारेगा, चलो तुम अब आगे जाओ, तो दक्षिण अपने आगे जाएगा, दक्षिण अपने आगे चला गया बेटा। अब दक्षिण जब यहाँ पहुंचा तो उसने पूर्व को धक्का मारा, चलो तुम आगे जाओ। अब पूर्व यहाँ से उठा, पूर्व यहाँ पहुंच जाएगा, वो अपने आगे चला गया। अब पूर्व में क्या हुआ कि उत्तर को धक्का मारा, चलो तुम भी आगे जाओ, उत्तर अपने आगे चले गए, तो उत्तर अपने आगे आके यहाँ बैठ गया। भैया क्या कहानी समझ पाए? यस सर। ठीक है, ये हुआ पूरा हिसाब किताब सर, ये हुआ पूरा हिसाब किताब, सब एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए। ठीक, अब सवाल की भाषा क्या थी जरा बताओ, पहला वाला सवाल क्या था? किस दिशा से लिखा होगा बेटा? ये अक्षर जो है वो 2018 में पुलिस कांस्टेबल के पेपर में एक सवाल आया था, ऐसे ही आया था, उसमें से पूछा गया, समझ ले, और उसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो मे का आंसर देके चले आए थे, जबकि उस सवाल में पूछा था बेटा से, तो से और मे में बहुत बड़ा फर्क होता है सर, ध्यान दीजिएगा, गौर करिए। उसने बोला गया कि उसने घर से यात्रा किस दिशा से आरंभ की, तो देखो आपको याद दिला दे, जब वो घर से चला था बेटा, चला था, तो आपको याद दिला दे, घर तो यही था ना, घर से चला था तो बेटा इसी तरफ चला था ऐसे। अच्छा, इस तरफ चला था, तो आप बताओ किस दिशा में गया था? में दक्षिण में, सामने दक्षिण दिख रही। तो घर से यात्रा अगर पूछते कि घर से यात्रा किस दिशा में आरंभ की, तो बेटा दक्षिण में आरंभ की। अगर पूछते तो, अगर पूछते तो आपका जवाब क्या होता? दक्षिण। तो जब दक्षिण में जा रहा था तो बेटा कहीं से आ भी तो रहा होगा, दक्षिण में जब जा रहा है तो कहीं से आ भी तो रहा होगा, तो अपने ठीक पीछे वाली दिशा से आ रहा होगा। जब आप बेटा इधर की ओर चलते हो तो पीछे से ही तो आ रहे हो, तो आपकी जो पीछे वाली दिशा वहीं से तो आ रहे हो, तो से वाला जवाब जो होता है वो पीछे होता है, और मे वाला जो जवाब होता है वो आगे होता है। तो इस समय अगर बोला जाए उसने घर से यात्रा किस दिशा में आरंभ की, तो देखो सामने आरंभ की, किस दिशा में? दक्षिण में। और किस दिशा से आरंभ की, तो बेटा पीछे वाली दिशा। तो फिलहाल जो हमारा सवाल था वो से वाला सवाल था, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर। क्या बात समझ पाए भैया? समझ पाए? उसने घर से यात्रा बेटा किस दिशा से आरंभ की बच्चा? उत्तर से। और किस दिशा में आरंभ की? दक्षिण में। अब आपको देखना होगा कि आपसे से पूछा है कि में पूछा है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अपने सवाल का जवाब जो है वो ये बताओ जी। सेकंड बताएं सर, सेकंड। बिल्कुल भैया, उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका तीसरा मोड़ कितनी दूरी पर और किस दिशा में? जब उसने चलना शुरू किया था, याद करिए, जब चलना शुरू किया था सबसे पहले 6 मीटर चला था, फिर कुछ मुड़ा था, तो बेटा यहीं से तो मुड़ा था। अब जब यहां से मुड़ा था तो ये हो गया सर पहला मोड़, ये हो गया पहला मोड़। क्या ये बात मानते हैं? फिर यहां से मुड़ के 10 मीटर चला, फिर यहां पहुंचा और यहां से फिर मुड़ा, ये हो गया सर दूसरा मोड़। फिर बेटा 12 मीटर चला और यहां पहुंचा, और यहां से हम आपको याद दिलाएं ऊपर नहीं गया, यहां से नीचे मुड़ा, तो ये हो गया कौन सा मोड़? तीसरा मोड़। बेटा ये हो गया उसका तीसरा मोड़। क्या इस बात से सहमत है? पहला मोड़ वो, दूसरा वो, तीसरा ये। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका जो तीसरा मोड़ है वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में? यही तो पूछा मेरे ख्याल से, ये दूरी और दिशा मांगी गई है, कोई बात नहीं। अब बेटा ये दूरी निकालनी है और दिशा भी निकालनी है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले दिशा ही देख लेते हैं। दिशा ही मान लो, हाँ बिल्कुल, अगर आप मान लो इस बिंदु का नाम P रख देते हो बेटा, P, और इस बिंदु का नाम रख देते हो Q। अब आपको एक बात बताओ, P पर खड़े हो जाओ और Q को देखो,
भाई प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष आपको तीसरा मोड़ देखना है। ये है प्रारंभिक बिंदु। सर ये कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु पे खड़े हो जाओ बेटा और Q को देखो। Q को देखो तो Q तो आपको इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, तो ये दिशा आप बताओ इस समय किसके किसके बीच में दिख रही है? उत्तर पश्चिम के बीच में। तो बेटा ये दिशा दिख रही है आपको उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। क्या बात समझ पाए सर? तो दूसरे वाले में जो दिशा आई है, दिशा वो क्या आई है सर? नॉर्थ वेस्ट, या कह सकते हो उत्तर पश्चिम। क्या इस बात से सहमत है? दिशा। आप P पर खड़े हो जाओ, Q को देखो तो Q की दिशा तो बच्चा यही दिख रही है, और ये मतलब कि इस समय किसके किसके बीच में दिख रही है? उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो दिशा होगी उत्तर पश्चिम। बात आती है दूरी की। आइए दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कैसे निकालेंगे वो समझो बेटा। आप इस बिंदु से अगर नीचे लंब खींच देते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, लंब खींच देते हो, तो P ये है, Q ये है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम R रख दूं तो आप लोग देखकर बताओ कि आपको त्रिभुज PQR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। अगर बेटा त्रिभुज PQR दिख रहा है तो ये बताओ ये दूरी 6 थी तो नीचे भी 6। वैसे पूरी थी कितनी? 12 में अगर 6 उधर हट गया इधर बचा कितना? 6। ये बताओ ये 10 है तो ये भी 10। भैया कुछ काम बन पाएगा? सर 10 ये है 6 ये काम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो बेटा अगर आप त्रिभुज PQR में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो तो भैया कर्ण का स्क्वायर मतलब कि PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्यों भाई सही बोल रहे? हाँ PR की वैल्यू देख कर बताओ PR कितना? PR 10 है, 10 का स्क्वायर। और बेटा QR कितना? 6 का स्क्वायर। सर ये हो गया कितना? 136, 136। सही बात है। अच्छा ये जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ये आपको बार बार करनी नहीं है, टाइम इतना नहीं है आपके पास। आप शॉर्टकट में सवाल को लगाया करिए, इतना समय नहीं होता कि आप इनका समय खराब करें ना बेटा। इसको आप डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व किया करिए। PQ स्क्वायर 136 तो PQ बराबर आ गया बेटा √136। ये आ गई PQ की वैल्यू। तो ये PQ की दूरी आई है √136। ठीक है। तो दूसरे वाले में दिशा तो आई गई थी, दूरी भी निकल गई, दूरी निकली है √136 मीटर। जी तीसरा बताएं सर। एक्सीलेंट। अब आपने हमसे ये कहा कि देखिए गुरुजी उसके अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु। तो मेरे ख्याल से आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि अंतिम बिंदु ये है। यहां से चलते 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 यहां गया, फिर आखिरी में यहां पहुंचा। बेटा क्या अंतिम बिंदु यही है? ये सही है। अब अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु, तो आपको यही तो मिला ना, अंतिम से प्रारंभिक मिला दिया। अब मिला तो दिया लेकिन ये दूरी और दिशा भी निकालनी है, तो चलो पहले दिशा ही निकाल लेते हैं। इस पर खड़े हो जाओ, मान लो इसका नाम है A। ठीक, A पर खड़े हो जाओ और P को देखो। A पर, हाँ दक्षिण पूर्व। A पर खड़े हो जाओ, P को देखो। A पर खड़े हो जाओ और P को देखो। P को देखो तो P तो बेटा इधर दिख रहा है, इधर मतलब कि किसके किसके बीच में दिख रहा है? दक्षिण पूर्व के बीच में। तो सर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला सवाल, थर्ड वाले में हमारी दिशा क्या आई है सर? दिशा साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं। भैया सही चल रहा है? अरे हाँ नहीं बोल रहे तुम्हें? हाँ A पर खड़े हो जाओ, P को देखो, दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व। अच्छा अब बात आती है इस तिरछी दूरी को निकालने की। तिरछी दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से सामने लंब मिला दो, एक परपेंडिकुलर खींच दो बेटा। आपने परपेंडिकुलर खींच दिया, इसका नाम रख देते हैं कि इसका नाम है B। अब बताइए क्या आपको त्रिभुज ABP दिख रहा है? ABP ध्यान दो, दिख रहा है। अब देखो सीधा सा हिसाब किताब है। सर ये बताइए भैया अगर ये 6 है ये भी 6, क्या ये जो A से B तक की दूरी होगी ये 6 होगी बेटा? अच्छा ये बताओ ये कितना था? 4। और वैसे ये पूरी लाइन कितनी थी? तो अगर ये 4 है तो इतना टुकड़ा भी 4 होगा, तो ऊपर बचा कितना? 6। सर ये बचा 6 और नीचे का टुकड़ा कितना होगा? 4। अब देखो पूरी पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं कि पूरी लिख के सॉल्व करो, छोटे बच्चे तो नहीं ना हम लोग। तो बेटा 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाँ 6√2 या ये भी कह सकते हो √72 या कह सकते हो 6√। बात समझ? ठीक है। कभी भी ध्यान रखना अगर दो भुजाएं एक जैसी होती है समकोण त्रिभुज में, दो भुजाएं बराबर होती है जैसे ये दोनों, अगर ये भी x है ये भी x है तो तिरछी भुजाएं होगी x√2। हमेशा डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। और दरअसल ये कोई थ्योरम नहीं होती है, ये आपको बताएं जब आप एक वर्ग देखते हो स्क्वायर, तो वर्ग जब पढ़ाया जाता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है डायगोनल वो यही होता है भुजा√2। आप कभी भी चेक करिए भुजा√2। तो भुजा√2 बना कैसे? अगर देखा जाए तो ये बना तो पाइथागोरस थ्योरम से ही है बेटा, ठीक है ना? वही चीज है। तो फिलहाल तीसरे वाले में दूरी कितनी आ गई है?
72 आई कि नहीं आई? और दिशा कौन सी आई? सही है। अब आ जाइए शीट पे, अब आ जाते हैं शीट में। ध्यान दीजिए शीट में, जैसे कि पहला सवाल शुरू करें। एक डाकिया अपने सामने उत्तर दिशा में स्थित डाकघर की ओर लौट रहा था, बिल्कुल लौट रहा था। जब डाकघर उससे मात्र 100 मीटर दूर था तब लौट रहा। हाँ अच्छा, 13 पहुंचना है क्या? सॉरी, हमने उल्टी सीट पकड़ ली, 13 पहले से नहीं चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 1, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में 90 डिग्री दिशा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करें। आइए भैया, इसको हटा सकते हैं? पहले वाले का आंसर ये आएंगे से उत्तर, से वाला से। दूसरे वाले के आंसर ये, तीसरे वाले के। जल्दी शॉर्टकट में नोट करिएगा। ठीक है बेटा, हटा। चित्र बनाते समय आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा कि दूरियां बहुत सोच समझ के लिखना। जैसे अगर 4 मीटर की लाइन हमने इतनी बड़ी बनाई तो 10 मीटर की फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 6 मीटर की 4 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब बनाते समय ये नहीं कि 4 की इतनी बड़ी बनाई, 10 की उससे छोटी बना दी, है ना। तो अंदाजे से ही बनाया करो। लेकिन ये बात ध्यान रखो, जैसे अगर देखा जाए तो इस जगह पे हमारे हिसाब से जो हमने बनाया उसमें ये चीज गलत लग रही है, देखने में गलत है। ये टुकड़ा कितने का है? 4। ऊपर वाला कितना है? 6। गौर को उल्टा है, ये बड़ा और छोटा। अब चूंकि हमारा चित्र बन चुका था, हमको सवाल केवल लगाना मात्र था, इसलिए हमारा काम चल गया। लेकिन अगर चित्र बना रहे होते तो तब ऐसा करते कि 4 की लाइन बड़ी, 6 की छोटी, तो गलत हो जाता, चित्र ही गलत बनेगा। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं करना है बेटा, जो दूरी हो वो छोटी छोटी रहेगी, बड़ी दूरी बड़ी रहेगी। सर आप हटा सकते हैं? चलिए एक काम करते हैं, आप लोग नोट करते भी रहना आराम से, इधर पे सॉल्व कर देते हैं। ये जगह हमारे लिए पर्याप्त आएगी। देखिए इन्होंने सवाल में ये कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपसे, कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में। तो सबसे पहले हमने काम किया 8 दिशाएं पूरी बना लेते हैं। 8 कैसे बनाएंगे बेटा? उत्तर दिशा ऊपर, दक्षिण दिशा नीचे, पूर्व दिशा दाहिनी तरफ, पश्चिम दिशा बाईं तरफ। यह है उत्तर पूर्व, उत्तर बेटा ये है दक्षिण, और उसके अलावा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है। आप सभी लोग सामने देखिएगा प्लीज। उत्तर पश्चिम का मतलब बेटा इधर ही होगा भैया, उत्तर पश्चिम में है। बोला गया अब वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखो बेटा, ईमानदारी से घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे? तो गौर करना, दक्षिणावर्त जो होता है, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। कैसे घूमना होता है? क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं घड़ी के अनुसार घूमना, घड़ी के अनुसार, घड़ी की दिशा में घूमना, इसी को कहते हैं सर घड़ी के अनुसार घूमना। ठीक है, और एक होता है शब्द वामावर्त। वामावर्त इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी के विपरीत। ठीक, आपको पता है दक्षिणावर्त और वामावर्त को थोड़ा सरल तरीके से भी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। दक्षिणावर्त में आगे दा लिखा है, दा मतलब दाएं घूमना, और वामावर्त में वा लिखा है, वा मतलब बाएं घूमना मान सकते हो, एक अपनी सुविधा के लिए। तो अगर आप देखोगे तो अगर एक व्यक्ति देखो बाहर देख रहा है, तो अगर दाएं घूमेगा तो इधर ही घूमेगा। समझ पा रहे हो? आपका चेहरा बाहर की ओर, तो आपका दायां बेटा इधर ही होगा। तो इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। और अगर आप वामावर्त घूमोगे तो बाएं घूमोगे, मतलब नीचे की ओर। तो इसी से समझ में आ गया कि दायां क्या बायां क्या, इसी से समझ में आ गया दायां क्या और बायां क्या। आइए देखते हैं कि होता क्या है सर। ये होता है दक्षिणावर्त दिशा में घूमना, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त, या कह सकते हो क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो उल्टा वाला घूमना होता है, ये रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं सर? वामावर्त, या कह सकते हो
एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला गया सवाल में, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है, उसका मुंह है, अब वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। सामने देखिएगा, नोट मत करिएगा बेटा प्लीज आप लोग। ये हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री। ये बात तो मानते हैं। अगर आप इधर देख रहे हो तो अगर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमोगे तो 45। आप बताओ क्या 90 हो गया? तो यहां से दक्षिणावर्त में 90 घूमेगा तो अब चेहरा हो गया होगा इधर। क्या बात सही है? पुराना वाला चेहरा खत्म, घूम के इधर आ गया। अब कहां मुड़ता है? फिर वह 180 डिग्री वामावर्त। तो अब वामावर्त घूमेगा तो बेटा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज तो इधर वापस घूमेगा। अब 180 डिग्री का मतलब 45। क्या बेटा इतना हो गया 180? और 180 डिग्री घूम के अब चेहरा हो जाएगा इधर। क्या आप सही बोल रहे हैं? अब ये पुराना वाला काम खत्म। अच्छा आगे पढ़ो। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त एंटी क्लॉक। तो वामावर्त घूमेगा तो फिर इसी में आगे चलेगा। और 90 डिग्री का मतलब बेटा 45। क्या इतना ही तो 90 डिग्री होगा? और 90 डिग्री वामावर्त घूम के बेटा अब उसका चेहरा हो जाएगा इस तरह, आखिरी हो जाएगा, आखिरी में चेहरा यहाँ हो जाएगा। बोला गया अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? देखो बेटा किस दिशा की ओर है? दक्षिण। ये ईमानदारी का रास्ता है जो आप ये कर रहे हो। छोटी छोटी वैल्यू थी, आसानी से हो गया। अब मान लो वहां पर वो 90 डिग्री ना देता, 87 डिग्री देता, 74 डिग्री देता, 257 डिग्री देता। अब ऐसी डिग्री तो यहाँ पर सॉल्व ही नहीं हो पाएगी, समझ में? तो उसमें क्या करना है सर? आपको करना यह है कि इन सवालों को करने का छोटा तरीका आपको बताते हैं, शॉर्टकट। शुरुआत में बताओ चेहरा कहां था? शुरुआत देखिए, बताओ शुरुआत सबसे पहले तो उत्तर पश्चिम में उसका ऐसे मुंह बना दिया, उसको छोड़ दिया, भूल गए इसको, काम खत्म। अब इधर आ जाओ। अब आपको जो जो कहानी सुनाई गई उसको समझो। सबसे पहले दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लॉकवाइज कितने डिग्री? 90। उसके बाद शायद एंटी क्लॉक बोला है, कितना? फिर शायद एंटी क्लॉक बोला है 90। यही तो बोला है। आपको चाहे जितनी लंबी कहानियां सुनाए, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, चाहे जितनी बातें बोले, चाहे वो अभी तो 3 लिखी है, हो सकता है 10-12 भी दे सकते हैं वो आपको। 10-12 बातें कितनी भी दे दे, आपको करना क्या है? जो सी वाले हैं, सी वाले क्लॉकवाइज वाले, उसको अलग जोड़ लो। तो सी वालों को अलग जोड़ लो और ए वालों को अलग जोड़ लो। तो सी वाला तो बेचारा अकेला एक ही है, तो सी की टोटल तो एक ही वही रहेगा। तो सी की वैल्यू कितनी? 90। अच्छा ए वालों को अलग जोड़ लो, बताओ कितना है? हाँ, ए वालों को जोड़ो, कितना है? 270 आया बेटा। तो ए का टोटल आया है 270। यहां तक ठीक चल रहा है? ए वालों को अलग जोड़ लो, सी वालों को अलग जोड़ लो, जितने भी सी वाले हैं, सी मतलब दक्षिणावर्त वाले, दक्षिणावर्त वालों का योगफल अलग निकाल के रख दो और वामावर्त वालों का योगफल अलग निकाल के रख दो। जितने भी दिए जाएं उनको जोड़ जाड़ के 2 वैल्यू रखो और फिर इनका अंतर निकालो, डिफरेंस। 270 में 90 लगाओ, 180। क्या बात सही? ठीक, आपने अंतर निकाल दिया। अंतर के आगे नाम हमेशा बेटा उसका लिखना जिसकी हैसियत बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, जिसका मान बड़ा है। आप बताओ 270 और 90 में बड़ा कौन है? 270 बड़ा है, तो उसी का नाम रख दो। तो 270 का नाम क्या था? ए। बस ए 180 घुमाना है। ये पुरानी सारी बातों का काम खत्म, इनकी कोई जरूरत नहीं। बस ए 180 घुमा दो, आंसर आ जाएगा। केवल ए 180 घुमा दो, आंसर आ जाएगा। व्यक्ति इधर देख रहा था। अब एंटी क्लॉक घुमाना वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब मेरे ख्याल से ऐसे ही घुमाओगे। और 180 का मतलब बेटा यहां से लेकर यहां तक, यही तो 180 है। आखिरी में चेहरा यहां हो जाएगा, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? अगर आया तो एक बात का जवाब और दीजिए, समझ में तो आ गया। ऐसा आपने भी कहा, हमने भी कहा। जल्दी से 8 दिशाएं बनाओ, जरा कॉपी कर ले जल्दी। 8 दिशाएं, ऐसे 8 दिशाएं बनाओ। कोई लाइन मतलब तीर का निशान मत लगाना, केवल 8 दिशाएं बनाओ। जल्दी से 8 दिशाएं बनाओ। 8 दिशाएं बना ली। केवल 8 लाइनें खींच के मत रख देना कि 8 लाइनें खींच दी, बस उनमें नाम भी लिखना, कौन उत्तर, कौन दक्षिण, कौन पूर्व पश्चिम, सब 8 दिशाओं के नाम भी लिखने हैं। केवल लाइन ही नहीं खींच देना है, 8 दिशाओं के नाम भी लिखने हैं बेटा। जल्दी से 8 दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, सारी दिशाओं के नाम जल्दी रखो, स्पीड से। शुरू करें भैया, शुरू करें। 8 दिशाओं के नाम हो गए, ठीक है बेटा? हो गया, लिख लिए नाम, लिख लिए 8 दिशाओं। शाबाश। सभी लोग अपनी कॉपी में जो ये चित्र तुमने अभी बनाया है 8 दिशाओं के नाम, इसमें काम करो। अब चेहरा बना दो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में चेहरा बना दो, दक्षिण पश्चिम।
दक्षिण पश्चिम में चेहरा बना दो थोड़ी देर के लिए। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जहां साउथ वेस्ट दिशा है उसमें चेहरा बना के छोड़ दो। एरो बना दिया उस तरफ। अब उसको थोड़ी देर किनारे कर दो, उस क्षेत्र की कोई जरूरत नहीं तुमको। अब तुमको जरूरत है इसकी जो हम लिख रहे हैं। अब बेटा तुमको जरूरत इसकी। अब यहां से वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा 105 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 150 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज घूमना है उसको, क्लॉकवाइज घूमना है 231 डिग्री, फिर सॉरी क्लॉकवाइज, और फिर अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको 141 डिग्री, और फिर क्लॉकवाइज घुमाना है बेटा, क्लॉकवाइज घुमाना है उसको 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, ये घुमाना है, ये घुमाना है। घुमाने के बाद इतना बता दो बस, आखिरी में चेहरा कहाँ होगा। दक्षिण पूर्व, अच्छा, और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, शाबाश, बढ़िया। और बताइए सर जल्दी से, आखिरी में चेहरा। फाइनल, फाइनल, उत्तर पश्चिम। बेटा शुरुआत में चेहरा कहां बनाया था? शुरुआत में दक्षिण पश्चिम। शुरुआत में चेहरा आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से इधर बनाया था बेटा, इधर। ये हमने सही किया। अब इसको हम भूल जाते हैं, उसकी बात करते हैं। उसमें जो सी 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 वाले उनको अलग जोड़ो, कितना आएगा? अच्छा, ए वालों को अलग जोड़ो 336। ठीक है बेटा, दोनों का अंतर निकाल दो, कितना? 90। नाम किसका लिखोगे? क्लॉकवाइज। भैया जो वैल्यू बड़ी उसका नाम बड़ा, 426 बड़ा लग रहा है, 336 छोटा है, जो बड़ा उसका नाम C90। बस यही घुमा दो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। व्यक्ति इधर देख रहा है, अब C घुमाना मतलब क्लॉकवाइज घुमाना, मतलब दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब कि बेटा ऊपर घुमाएंगे ऐसे, सहमत हो? दक्षिणावर्त मतलब ऐसे, 90 डिग्री घुमाना है बेटा, 45 बोलो सर, सही चल रहा है? 90 डिग्री ऐसे तो घूमोगे। और अब आखिरी में उनका चेहरा, जो अंत में चेहरा है, अंत में चेहरा जो है, अंत में चेहरा किस दिशा में कहला रहा है? बोलो बेटा, उत्तर पश्चिम, यही आंसर। अच्छा एक बात और हमेशा ध्यान रखना, चेहरे के हिसाब से बेटा, चेहरा जो मेरा होता है, चेहरे के हिसाब से मेरा दायां हाथ होता है 90 डिग्री पे, और चेहरे के हिसाब से बायां हाथ भी 90 डिग्री पे। चेहरे के हिसाब से जो पीठ होती है वो 180 डिग्री पे होती है। सहमत है? तो अब देखो, केवल आपसे चेहरा ही नहीं पूछा जाता। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय आखिरी में उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है? दायां, राइट हैंड। चेहरे से हमेशा दाएं हाथ की दूरी भी होती है 90 डिग्री पे, और चेहरे के हिसाब से बायां हाथ की दूरी भी होती है 90 डिग्री। दोनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो चेहरा उसका यहाँ, आप बताओ उसका दायां हाथ किधर? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। अब चेहरा ये है, तो चेहरे से दायां हाथ उस तरफ होगा बेटा, दूरी 90 डिग्री की होगी बच्चा। ये है दायां हाथ, राइट हैंड, और चेहरे के हिसाब से बायां हाथ बेटा यही तो होगा, लेफ्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? दायां हाथ को बायां हाथ, ये चेहरे से दूरी हमेशा 90-90 की होती है दोनों की। नहीं समझ पाए? एक बार दोबारा से बता दें, क्लियर है बेटा? चेहरे के हिसाब से बेटा जो दायां हाथ होता है वो भी कितनी डिग्री पे दूरी पे? 90। बायां हाथ भी 90। तो फिर पीठ और बता दो, लगे तो पीठ, हाँ, साउथ ईस्ट, सही है? अगर सही है तो एक बात का जवाब दो तो जाने। व्यक्ति का चेहरा इस समय है इधर, व्यक्ति का चेहरा इस समय है इधर, इधर। जल्दी बताओ उसका दाहिना हाथ किधर? दाहिना हाथ दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। चेहरा इधर है, चेहरा इधर है, मान लिया।
चेहरा इधर है, अब वो अपने दाएं 45 घूमना चाहता है, अपने दाहिने राइट 45, घुमवा दिया घुमवा दिया घुमवा दिया, मान लिया मन में अपने दाएं 45 घूम गया, तो अब उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड किस दिशा में? उत्तर, पीठ पश्चिम। भैया सहमत है? एक बढ़िया जुगाड़ बताते हैं आपको, इसी का जुगाड़। एक तो सीख लिया आपने, जब भी आपको कभी भी शुरुआत की दिशा दी जाए कि एक व्यक्ति इधर देख रहा है, इतना सब घूमने के बाद बताओ आखिरी में कहां देखेगा, तो आप करना क्या कि सबको जोड़ जाड़ के घटा के जो अंतर निकलता है उसके आगे नाम लिखना बड़े वाले का, बड़े वाले का। ये कब? जो आपको शुरुआत की दिशा देते हैं और आखिरी की पूछे। कभी कभी उल्टा हो जाता है, वो कह देते हैं कि एक व्यक्ति पता नहीं किस दिशा में देख रहा है, पता नहीं कहां देख रहा है, यहां से वो क्लॉकवाइज इतना, एंटी क्लॉक इतना, क्लॉक इतना, एंटी क्लॉक इतना, मुड़ता रहता है मुड़ता रहता है मुड़ता रहता है, आखिरी में वो दक्षिण पश्चिम में देख रहा है, आखिरी में दक्षिण पश्चिम में। तो बताओ शुरुआत में कहां देख रहा था? तो बेटा आखिरी की दिशा दे रहे और शुरुआत की पूछ रहे हैं, उल्टा भी तो पूछ सकते हैं। तो जब भी कभी उल्टा पूछे कि आखिरी की दिशा दे दे और शुरुआत की पूछे, तो करना यही सब कुछ, घटाना भी, लेकिन नाम पता है छोटे वाले का लिख देना। ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? 426 की 336? नाम किसका लिखेंगे? छोटे वाले का। तब लिखेंगे जब आखिरी की दिशा दे दे और शुरुआत की दिशा पूछे, उल्टा पूछे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप विश्वास मानिए, आपके बड़े बड़े सवाल एक छोटी सी चीज से खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? कल हम लोग परछाई वाले सवाल भी लगाएंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल क्लास में। सुबह से मैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसमें, ये हमें बड़ी दूर से आना